नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीसी के दौरान आज क्या कुछ ऐलान किया। साथ ही बताएंगे कि जयराम रमेश को चुनाव आयोग ने क्या चेतावनी दी है और बताएंगे कि अमूल के बाद कौन सी कंपनी ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मतगणना से पहले इलेक्शन कमीशन ने किया पीसी का आयोजन। कहा, जहां भी हिंसा की आशंका वहां केंद्रीय बल तैनात। इस चुनाव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को लिखा पत्र। आज ही जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। गृह मंत्री के 150 कलेक्टर्स को फोन करके डराने धमकाने के दावे पर मांगा जवाब। मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में की बढ़ोतरी। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ाए। फुल क्रीम दूध की कीमत 68 रुपए प्रति लीटर। बेंगलुरु में भारी बारिश होने से लोग हुए परेशान। बेंगलुरु में टूटा 133 साल पुराना रिकॉर्ड। 2 दिन में 140.7 मिलीमीटर बारिश। मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला बनी देश की राष्ट्रपति। सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की क्लॉडिया शेनबॉम को सबसे ज्यादा 58.3% वोट। चर्चा करते हैं खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन की ओर से मतगणना से ऐन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि जहां पर भी ऐसी आशंका है कि हिंसा हो सकती है, वहां पहले से ही केंद्रीय बल तैनात होंगे। 3 राज्यों आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पहले ही केंद्रीय बलों की तैनाती होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह भी कहा कि मतदान के दौरान दिए जाने वाले फॉर्म 17C को देने में कोई देरी नहीं हुई, ना ही कोई गड़बड़ी है। मतदान केंद्र पर राजनीतिक पार्टियों के एजेंट को बैठने और तथ्य नोट करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मतगणना की पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतगणना से ठीक एक दिन पहले की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लोकसभा चुनाव में इस बार 64 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव आयोग ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि हमने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन 64 करोड़ मतदाताओं में से 31 करोड़ महिला मतदाता हैं। इनके साथ ही 85 साल से ज्यादा के बुजुर्गों ने भी बड़ी संख्या में अपने मतदान का इस्तेमाल किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने आज यानी 3 जून को जयराम रमेश को पत्र लिखकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। गृह मंत्री के 150 कलेक्टर्स को फोन करके डराने धमकाने के दावे पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने 2 जून यानी बीते दिन शाम 7 बजे तक इन अधिकारियों की डिटेल देने को कहा था और जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से 7 दिन का समय मांगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 1 जून को दावा किया था कि वोट काउंटिंग से पहले गृह मंत्री शाह ने 150 जिला कलेक्टर्स यानी डीएम्स को फोन करके डराया धमकाया है। आयोग ने अपने पत्र में लिखकर कहा कि आपका दावा 4 जून को होने वाली काउंटिंग प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। अगर आप आज जवाब नहीं देते हैं तो हम मान लेंगे कि आपके पास बताने को कोई ठोस जवाब नहीं है। इसके बाद चुनाव आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीते दिन अमूल ने दूध का दाम बढ़ाया तो वहीं आज मदर डेयरी ने भी दूध के दाम में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने 3 जून से दूध के दाम में 2 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। कंपनी का कहना है कि किसानों से खरीदे जाने वाले कच्चे दूध की लागत में इजाफा हुआ है। मदर डेयरी के फुल क्रीम दूध की कीमत अब 68 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि टोंड दूध की कीमत 54 रुपए से बढ़ाकर 56 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। मदर डेयरी ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों में दूध की खरीद के लिए अधिक कीमत चुकाने के बावजूद हमने दाम नहीं बढ़ाए। इसके अलावा पूरे देश में गर्मी से दूध उत्पादन पर और भी ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। अमूल ने 3 जून से दूध के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF ने कहा कि अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति और अमूल फ्रेश की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। अमूल ने दूध की कीमतों में 15 महीने बाद बढ़ोतरी की है। इससे पहले फरवरी 2023 में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बेंगलुरु में आज भारी बारिश होने से लोग परेशान हो गए। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में 133 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। शहर में पिछले 2 दिनों में 140.7 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई। बेंगलुरु में 2 से 5 जून तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना IMD की ओर से जताई गई है। वहीं कुछ स्थानों पर बारिश या बादल गरज सकते हैं। मौसम विभाग के साप्ताहिक पूर्वानुमान के मुताबिक 8 जून और 9 जून को बारिश होने की संभावना है।
बेंगलोर में जल भराव हो गया है और इससे मेट्रो सेवाएं भी बाधित हो गई हैं। हेब्बल अंडरपास, केएफसी रोड से गुंजर रोड, चिक्काजाला, कोटे क्रॉस सहित आसपास के तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है। इस हफ्ते बेंगलोर में भारी बारिश होने की उम्मीद जताई गई है क्योंकि मानसून कर्नाटक के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों में कर्नाटक सहित कई क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां तैयार हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में मध्य अरब सागर, कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और पश्चिम मध्य तथा उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी दोनों शामिल हैं। हाल ही में दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब में और भी आगे बढ़ गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मैक्सिको के 200 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनने वाली है। 2 जून को हुए चुनाव में सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की क्लॉडिया शेनबॉम को सबसे ज्यादा 58.3% वोट मिले। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी टक्कर में विपक्षी पार्टी की उम्मीदवार भी एक महिला ही थी। विपक्षी सोचिल गाल्वेज दक्षिणपंथी नेशनल एक्शन पार्टी यानी PAN से चुनाव लड़ रही थी। वे राष्ट्रपति ओब्राडोर की नीतियों की कट्टर विरोधी रही हैं। शोविल गाल्वेज को 28% वोट मिले। मैक्सिको ने पड़ोसी देश अमेरिका से पहले महिला राष्ट्रपति चुनकर अपना इतिहास बना लिया है। मैक्सिको में महिलाओं को वोट देने का अधिकार अमेरिका से 33 साल बाद मिला था। अमेरिका में जहां 1920 में ही महिलाओं को वोटिंग राइट्स मिल गए, वहीं मैक्सिको में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1953 में दिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।